नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की जो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी, बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच देख रहे हैं कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो यूपी होम गार्ड्स का हो। उसका जो है जीके जीएस का जितना प्रैक्टिस सेट हो रहा है, लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, वो है 3 नंबर। इससे पहले हमने एक और वो जो है प्रैक्टिस सेट को यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। जिसको भी जाकर देखना है, वो जाकर जो है प्रैक्टिस सेट 1 और 2 जाकर मेरे चैनल पे देख सकता है। आप लोगों के लिए एक-एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आगामी परीक्षा 2026 का जो होम गार्ड का पेपर होगा। प्यारे साथियों, इतना मेहनत करने के बजाय हम लोग एक ही चीज़ आप लोगों से माँगते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा दूसरे के पास जो है और दूसरे के पास शेयर करके कमेंट भी करिए ताकि हम भी देखें कि कहाँ से लड़के मेरे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के शुरू करते हैं अपना सेशन को। आज का जो प्रश्न होगा अति महत्वपूर्ण होगा आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और यूपी होम गार्ड्स के लिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन में है बैडमिंटन, बी है बास्केटबॉल और सी है फुटबॉल और डी है तीरंदाजी। तो देखिए जो भूटान का राष्ट्रीय खेल होता है प्यारे साथियों, वो हम लोगों का होता है तीरंदाजी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना प्रश्न संख्या 2 को। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? ए वाटर पोलो, बी है रग्बी, सी है पोलो और डी है बेसबॉल। तो दूसरे का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है, वो है हम लोगों का बेसबॉल। चलिए 3 नंबर देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ए है फील्ड हॉकी को, बी है क्रिकेट को, सी है शतरंज को और डी है कबड्डी को। जो हमारा 3 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, वो फील्ड हॉकी है। चलते हैं 4 नंबर की तरफ। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ए घुड़दौड़ है, बी कुश्ती, सी है जो हैंडबॉल और डी हमारा बास्केटबॉल। बताइए कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है प्यारे साथियों, वो हमारा कुश्ती है। चलते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर कह रहा है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? ए आइस हॉकी, बी रग्बी, फुटबॉल, सी फुटबॉल और डी हमारा बेसबॉल। 5 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि रग्बी फुटबॉल। चलिए शुरू करते हैं 6 नंबर। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए, यानी ए तैराकी, बी वॉलीबॉल, सी क्रिकेट और डी बास्केटबॉल। 6 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है, वो है हमारा वॉलीबॉल। चलते हैं 7 नंबर की तरह कह रहा है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए स्पेन, बी कनाडा, सी स्कॉटलैंड और डी हमारा जापान। 7 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्पेन का है बुल फाइटिंग जो है देश का राष्ट्रीय खेल। चलते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए कनाडा, बी स्कॉटलैंड और सी डेनमार्क और डी जो हमारा है स्वीडन। तो जो हमारा 8 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। चलते हैं 9 नंबर की तरह कह रहा है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इस ए दिया है ऑप्शन में स्कॉटलैंड, बी है रूस, सी है चीन और डी है ऑस्ट्रेलिया। 9 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चीन है। चीन का जो है टेबल टेनिस देश का राष्ट्रीय खेल है। चलते हैं 10 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? ए कबड्डी, बी खो-खो, सी क्रिकेट और डी बॉक्सिंग। तो जो हमारा 10 का ऑप्शन हो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि क्रिकेट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। प्यारे साथियों, एक-एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा आपके यूपी होम गार्ड्स के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे के पास शेयर करिएगा ताकि जितने लोग जो है यूपी पुलिस और जो आपके होम गार्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है लाभदायक होगा। चलते हैं 11 नंबर की तरह क्या कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय जो है नृत्य गाना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए कह रहा है पद्म भूषण और पद्म विभूषण, बी हमारा पद्म भूषण और पद्म जो विभूषण है और सी हमारा पद्म भूषण और भारत रत्न, डी हमारा पद्म विभूषण और पद्मश्री से। तो 11 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा पद्म विभूषण और पद्म सॉरी पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है सोनल मानसिंह को। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका यानी गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है लता मंगेशकर, बी है श्रेया घोषाल और सी है अली अकबर खान और डी है आशा भोसले। जो हमारा 12 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए, यानी कि लता मंगेशकर को 2001 में भारतीय गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 13 नंबर की बात करते हैं। पहली टी20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता था? ऑप्शन में है वेस्ट इंडीज़, बी है न्यूजीलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया
डी है भारत। जो हमारा 13 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत। चलते हैं हम लोग 14वाँ की तरफ। 14 नंबर कह रहा है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे पुराना जो है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? आपका ऑप्शन में ए है यूएसए ओपन, बी है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सी है फ्रेंच ओपन और डी है हम लोगों का जो है विंबलडन। देखिए हम लोगों का जो 14 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विंबलडन। चलते हैं 15 नंबर की तरफ। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन-सा है? ए है पांडवानी, बी है सोहर, सी है लोटिया और डी है मांडो। 15 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मांडो है। चलते हैं 16 नंबर। कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन में है 1981, बी है 1983, सी है 1982 और डी है 1980। 16 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1982 में कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए 17 नंबर देखते हैं। माया कंट्री माया लाइफ जो है पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये जो हमारा दे रहा है एल के आडवाणी, बी प्रणब मुखर्जी, सी अन्ना हजारे और डी सोमनाथ चटर्जी। तो जो हमारा 17 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि एल के आडवाणी जो है हमारे माया कंट्री माया लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। चलते हैं हम लोग अपना 18 नंबर की तरफ। नई दिल्ली में स्थित है सरकारी परिसर में 2 मील चौड़ा रास्ता जो वर्तमान में राजपथ है, नाम से जाना जाता था। ए दरबार, बी है किंग सर्वे और हमारा सी है बाई लेन और डी सिविल लाइन। तो 18 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किंग सर्वे। 19 नंबर है, हाफ़िज़ अली खान जो है बंगश घराने के एक भारतीय वादक थे। क्या थे? ए बाँसुरी, बी शोरत, सी सारंगी और डी संतूर। 19 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोद से। चलते हैं हम लोग 19 की तरफ। जो हमारा अगला है 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर ये कह रहा है कि उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ए है पंजाब का, बी है हम लोगों का उत्तर प्रदेश, सी गोवा और डी आंध्र प्रदेश। जो हमारा बी का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो उगादी है, वो हमारा किससे आंध्र प्रदेश से का प्रसिद्ध त्योहार है। चलते हैं 21 नंबर कह रहा है किस खेतों में बीज जो है बोने वाला एक त्योहार है, ये झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। कौन-सा है? जावा, बी है हमारा वंदना, सी करम और डी रोहड़ी। जो हमारा 21 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहड़ी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वाद्य यंत्र जो है सरोद बजाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है? ए रविशंकर, बी ज़ाकिर हुसैन, सी आज़म अली खां और डी बिस्मिल्लाह खां। जो हमारा 22 को ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अहमद अली खां हैं, वो जो हैं वाद्य यंत्र सरोद बजाने वाले से प्रसिद्ध हैं, सरोद। 23 नंबर देखते हैं, एक सोने का जो है चलकता हुआ सिर जो अपने दाहिने अंग जो है पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ का है? ए म्यांमार, बी भूटान, सी पाकिस्तान और डी श्रीलंका। जो हमारा 23 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि श्रीलंका का है। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि धेनुका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो हमारा 24 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी है, यानी कि उड़ीसा का है। आइए 25 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन और डी हॉकी। 25 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऑफ ब्रेक जो है शब्द का प्रयोग है, वो क्रिकेट खेल में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपना 26 नंबर की तरफ। कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट न्यूज़ सर्च ऑफ कम्युनिलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है एमजे अकबर, पी सीताराम येचुरी और सी जसवंत सिंह और डी है प्रणब मुखर्जी। 26 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सीताराम येचुरी। चलिए 27 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि भल्लरी के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है, जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी राजस्थान। तो हमारा 27 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि महाराष्ट्र का जो है भल्लरी के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक गीत है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कसांडे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन में ए है बिहार, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है झारखंड। बताइए आप लोग। तो हमारा जो 28 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक का है। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ।
आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? ए बैंगलोर, बी मुंबई, सी नई दिल्ली और डी कोलकाता। 29 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता में है। बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। 30 नंबर कह रहा है कि रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ए मणिपुरी, बी कथक, सी ओडिसी, डी कथकली। हमारा जो 30 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कथक से है रायगढ़ घराना। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ए है 2016, बी है 2014, सी है 2013 और डी है 2015। जो हमारा 31 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2014 में है भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर कह रहा है हमारा कि चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी शतरंज और डी क्रिकेट। तो हमारा जो 32 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि शतरंज से संबंधित है चेकमेट शब्द। प्यारे साथियों, एक-एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप लोग आराम से एक-एक प्रश्नों को लिखिएगा, देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए दिन-रात हम लोग मेहनत करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर प्रश्न अपना लेकर कह रहे हैं कि पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में निम्नलिखित में से किस हिंदी फ़िल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए है संध्या राग, बी है अनकही, सी है तानसेन और डी है हमारा कि बसंत बहार। बताइए आप लोग 33 का कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो जो 33 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तानसेन पुरस्कार से। आगे बढ़ते हम लोग 34 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि बास्केटबॉल यानी कोर्ट की विमाएँ क्या होती हैं? ऑप्शन में ए है 28 गुणे 20 मीटर, बी है 28 गुणे 18 मीटर, सी है 28 गुणे 15 मीटर और डी है 28 गुणे 22 मीटर। बताइए 34 का ऑप्शन कौन-सा सही है? 34 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 गुणे 15 मीटर है। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। देखते हैं 35 नंबर कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी मणिपुरी और डी तमिलनाडु। जो हमारा 35 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य शैली की जो शुरुआत हुई थी, वो असम में हुई थी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन-सा है? ए महात्मा गांधी सेतु, बी हमारा कह रहा है कि वेम्बनाड रेल सेतु, बी है विक्रमशिला सेतु और डी है हमारा बांद्रावली समुद्र सेतु। तो जो हमारा 36 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि महात्मा गांधी जो सेतु है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से सीता एंड जो है इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? ए है हमारा दुर्जय दत्त, बी है देवदत्त पटनायक, सी रविंदर सिंह और डी है अमीश त्रिपाठी। 37 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवदत्त पटनायक। आइए 38 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि मून वाक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए है फ्रेड ज़ेवेरेस्टर, बी है हमारा कि मीसा बायारा, सी माइकल जैक्सन और डी है एंडेल। तो जो हमारा जो है मून वॉक जो है प्रसिद्ध नृत्य चाल है, वो हमारा जुड़ा है किससे? तो जुड़े हैं माइकल जैक्सन से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है हम लोगों का। आइए 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब के संरक्षण के तहत कत्थक का जो है स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। ए जो है आसफ उद दौला, बी सिराज उद दौला और हमारा सी जो है कह रहा है कि सादात खां बुरहान उल मुल्क और डी हमारा वाजिद अली शाह। तो जो 39 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि वाजिद अली शाह। 40 नंबर कह रहे हैं कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित बी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? ए भारतनाट्यम, बी कथक, सी कुचिपुड़ी और डी ओडिसी। 40 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी सही है, यानी कि कुचिपुड़ी। 41 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनूप जो है जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? ए हिंदुस्तानी संगीत, बी भजन और हमारा सी जो है इंस्ट्रूमेंटल और हमारा डी जो है कर्नाटक संगीत। तो 41 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भजन से। 42 नंबर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति जो है वजरी नृत्य नामक
पारंपरिक नृत्य करती है? ए है हमारा कि बलूच, सी है हमारा कि पश्तून, डी हमारा बोही और सॉरी सी हमारा बहवी और डी सिंधी। जो 42 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि पश्तून। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर कह रहा है कि मशहूर नर्तक जो है चेमन चेरी कुन्हीरमन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य, बी मणिपुरी, सी ओडिसी और डी कथकली। जो हमारा 43 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है यानी कि कथकली से है जो मशहूर नर्तक चेमन चेरी कुन्ही कुन्हीरमन रमन नायर जो है कथकली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर कह रहा है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने मई 2019 में फाइटर जेट और लड़ाकू विमान पर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था। किसने? तो ऑप्शन में ए है हमारा कि भावना कंठ, बी हरित कौर देवल, सी प्रिया झिंगन और डी शांति इंगंगा। तो जो हमारा 44 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि भावना कंठ। आइए 45 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 45 कह रहा है कि सर सीवी रमन के योगदान का जो है स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 नवंबर को भी, 19 दिसंबर को, सी 14 जनवरी को, डी 28 फरवरी को। 45 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। सर सीवी रमन के योगदान का जो है स्मरणोत्सव मनाने के लिए जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर किया गया एक नृत्य है? ए मकर संक्रांति, बी जन्माष्टमी, सी होली और डी दशहरा। 46 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा यानी कि होली। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? ऑप्शन में है अली अकबर खान, बी है आशा भोसले, सी लता मंगेशकर और डी श्रेया घोषाल। तो जो हमारा 47 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि लता मंगेशकर को जो है गायिका हैं, उनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए 48 नंबर को जो है कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ए राजस्थान, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। जो 48 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है यानी कि तमिलनाडु के। 49 नंबर देख लेते हैं। इनमें से कौन कबड्डी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में ए है एंड लाइन, बी है अटैक लाइन, सी है बोनस लाइन और डी है हमारा कि बाल्क लाइन। जो हमारा 49 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अटैक लाइन। आइए 50 की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा जो है मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन में है अमरेली, बी है डाक, सी है हमारा भरूच और डी हमारा क्या कह रहा है कि मेहसाणा। तो जो हमारा 50 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है यानी कि मेहसाणा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 की तरफ। भारतीय खिलाड़ी यानी भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन में है नौकायन, बी है हमारा कि तलवारबाजी, सी है कुश्ती और डी है मुक्केबाजी। 51 का ऑप्शन जो सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का बी यानी कि तलवारबाजी से। चलिए देखते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से किस नृत्य को जो है एकहार्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएँ निभाता है? ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी कथक कथन और डी हमारा कुचिपुड़ी। जो 52 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी सही होगा यानी कि भारतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर की। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्य असैनिक वायुसेना कौन-सा है? ए तेजस, बी पवन हंस सी गजराज और डी सारस। तो जो हमारा 53 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा सारस है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 54 नंबर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, बी 31 अक्टूबर, सी जो हमारा 9 अगस्त और डी 2 अक्टूबर को। तो 54 का हमारा जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस मनाया जाता है, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर की तरफ। कह रहे हैं कि मेघालय की जनजाति का सात मस्तिष्क या बिजेन नृत्य जनजाति के मुख्य त्योहार के दौरान किए जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य कौन-सा है? ए भाई, बी खासिन, सी वार और डी जो हमारा कि जैंतिया। तो 55 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि खासी। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर देखते हैं। अरे! सॉरी जो है हमारा
55 56 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की थी? ए हमारा ऑप्शन में कह रहा है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, बी है नरसिम्हा सिंहाचारी और सी हमारा क्या है बसुमती बेकेंट रमन और डी हमारा डॉक्टर जो है वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो जो हमारा 56 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो है डॉक्टर हमारा वेम्पति चिन्ना सत्यम। आगे बढ़ते हैं 57 फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी जो है किसके द्वारा की जाएगी? तो ए ऑप्शन में दिया है यूएसए, ब्राज़ील और चीन के बीच सॉरी, बी है कनाडा और यूएसए और मेक्सिको के बीच, सी हमारा अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूएसए के बीच, डी है कनाडा, यूएसए और ब्राज़ील के बीच। जो हमारा 57 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है यानी कि कनाडा, यूएसए और मेक्सिको के बीच किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी। आइए 58 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक जो है भवभूति द्वारा लिखित नहीं थी? ऑप्शन में है हमारा कि मालती माधव, बी है उत्तर रामचरित, सी है मद्रास और डी हमारा महावीर जो है चरित। तो देखिए आपको 58 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मद्रास। आगे की तरफ 59 देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से जो है किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की। तो डॉक्टर ऑप्शन में डॉक्टर है मंगलम पल्लवी बल मुरली कृष्ण, बी है गुलाम मुस्तफा खान और सी किशन महाराज और डी जो है छन्नू लाल मिश्रा। तो हमारा 59 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर मंगलम पल्लवी जो है बलराम मुरली कृष्ण। 60 नंबर शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्गों के रंग कैसा होता है? ऑप्शन में है सफ़ेद और काले, बी है सफ़ेद और हरे, सी है सफ़ेद और लाल और डी लाल और काले। तो जो हमारा 60 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सफ़ेद और काले होते हैं शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त जो वर्ग के रंग होते हैं। 61 नंबर देखते हैं, रुक्मणी देवी जो है अरुडेल ने किस नृत्य शैली से जो है विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? ए भारतनाट्यम, बी कथक, सी कथकली और डी लावड़ी। तो जो हमारा है 61 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतनाट्यम। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना हम देख लेते हैं 62 जो है कह रहा है कि पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी असम और डी गुजरात। 62 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है यानी कि महाराष्ट्र से। आगे की तरफ 63 नंबर इनमें से किसे 2021 में जो है पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? ए दीपिका पादुकोण, बी है कियारा आडवाणी, सी आलिया भट्ट और डी अनुष्का शर्मा। जो 63 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि आलिया भट्ट को चुना गया है। चलते हैं हम लोग 64 नंबर देख रहा है कि थवल जो है चोगता भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी मिजोरम, सी गोवा और डी मणिपुरी। 64 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है यानी कि मणिपुरी की है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं 65 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बतुकम्मा और जो है बोनालू किस राज्य के जो है राज्यत्व त्योहार है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी केरल। 65 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि तेलंगाना का है क्या कह रहा है बतुकम्मा और जो है बोनालू राज्योत्सव। आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? ए है असम, बी है केरल, सी त्रिपुरा और डी आंध्र प्रदेश। 66 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी केरल का है। आगे की सॉरी जो हम लगा दिए हैं आप लोगों का सी, सी नहीं होगा प्यारे साथियों, जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी केरल। चलिए देखते हैं हम लोग 67 नंबर जो कह रहा है कि उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद जो है अदू खान और उस्ताद नाथू खान घराने के संस्थापक थे। यानी ये हमारा लिखा है ऑप्शन में है बन ए ऑप्शन में हमारा कि बनारस, बी पाटियाला, सी ग्वालियर और डी दिल्ली। तो जो हमारा 67 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्वालियर के। आइए बात करते हैं 68 की तरफ कह रहा है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? ए फुटबॉल है, बी टेबल टेनिस, सी क्रिकेट और डी रग्बी। तो जो हमारा 68 का ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी यानी कि टेबल टेनिस है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं 69 भरत मुनि सम्मान कौन देता है? ए राज्य सरकार, बी संगीत नाटक अकादमी, सी भारत सरकार और डी हमारा कह रहा है कि नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। तो जो हमारा 69 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यानी कि नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। आइए बढ़ते हैं 70 नंबर की तरफ। कह रहा है कि जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाला केवल तीसरे भारतीय कौन बने हैं? ए हमारा कह रहा है कि प्रज्ञानेश गुण गुणेश्वरन और बी हमारा है सुमित नागल और सी हमारा रामकुमार रामनाथन और डी मुकुंदन शशि कुमार। जो हमारा 70 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सुमित नागल। आइए बढ़ते हैं 71 नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी ऑप्शन में 7 अप्रैल 1948, बी है 8 अप्रैल 1948, सी है 6 अप्रैल 1948 और ऑप्शन में डी है 5 अप्रैल 1948। जो हमारा 71 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को। आइए बढ़ते हैं 72 नंबर। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुसेना वायुयान कौन-सा है? ए हमारा गजराज, बी है सारस, सी है तेजस और डी है पवन हंस। 72 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सारस है। वाई-1। आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर। फरवरी 2022 में जो है एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड के सर जो है बीमियन रिसर्च स्टेडियम में फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत ने रिकॉर्ड बिस्तर जो आईसीसी जो है अंडर 19 19 विश्व कप खिताब जीता है, कौन-सा जीता है भाई? ऑप्शन में है 8वां, बी है 5वां, सी है तीसरा और डी है 6वां। 73 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है प्यारे साथियों, यानी 5वां जीता है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर की ओर। भारत ने जो है बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है, का पूरा रूप क्या होता है? यानी यूनाइटेड नेशनल फेलोशिप ऑफ सेंट्रल क्लाइमेट चेंज, बी हमारा है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ सेंट्रल क्लाइमेट चेंज, सी हमारा यूनाइटेड नेशन फेलोशिप यानी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और डी है यूनाइटेड नेशन जो है फ्रेमवर्क कन्वर्सन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हमारा 74 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है हमारा विस्तार रूप होगा यूएनएफ ट्रिपल सी का। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े मुग़ल्लम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ए पटियाला घराना, बी जयपुर जो है अटरौली घराना, सी ग्वालियर घराना और डी हमारा किराना घराना। तो 75 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि पटियाला घराना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जो है शिवाला तेजासी मंदिर नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है? ऑप्शन में है पाकिस्तान, बी है म्यांमार, सी है भूटान और डी है नेपाल। 76 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए, यानी कि पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन-सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी पारसी धर्म और डी सिख धर्म। आइए बात करते हैं 77 का। 77 का जो ऑप्शन सही होगा सी होगा, यानी कि जो पारसी धर्म है, वो भारत में उत्पन्न धर्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर। इनमें से किसको छोड़कर सभी को भारत रत्न मिल चुका है? ए हमारा कह रहा है कि भगवान दास, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो आइए 78 का ऑप्शन जान लेते हैं हम लोग। 78 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि महात्मा गांधी को। आइए 79 नंबर देख लेते हैं। ज्योति प्रसाद अग्रवाल राज्य है ज रूप कोवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी असम। तो 79 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि असम से। बात करते हैं 80 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था जो है ग्लोबल पे जो गोलकीपर अवार्ड प्रदान करती है? ए हमारा ऑप्शन में दिया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बी हमारा कह रहा है कोको कोला फाउंडेशन, सी है फोर्ड फाउंडेशन और डी हमारा कि इन्फोसिस फाउंडेशन। 80 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है हम लोगों का, यानी कि बिल एंड जो है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो है एनएफएआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी पुणे और डी हमारा क्या है चेन्नई। तो 81 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुणे में है। आइए बात करते हैं 82 नंबर की। कह रहा है कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसी भरतनाट्यम के अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नृत्य गाना है?
ए है कथकली, बी कथक, सी ओडिसी और डी शास्त्रीय। तो जो हमारा 82 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है यानी ओडिसी। आगे बढ़ते हैं 83 की तरह कह रहा है कि दीपावली हिंदी कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? ए कार्तिक, बी माघ, सी अश्विन और डी हमारा चैत्र। जो हमारा 83 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा यानी कि कार्तिक के महीने में। चलिए बात करते हैं 84 नंबर कह रहा है कि टेकेश्वर जो है हजारिका बोर बयान को भारत में के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी शास्त्रीय और डी भारतनाट्यम। तो जो हमारा 84 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शास्त्रीय। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 की तरफ। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? ये हमारा कह रहा है कि कानुम पोंगल, बी है मोटू पोंगल पोंगल और डी हमारा भोगी पोंगल। तो इस तरह से और डी हमारा कह रहा है कि थाई पोंगल। तो जो हमारा 85 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कानुम पोंगल के नाम से जानते हैं जो चौथा दिन होता है। आइए 86 नंबर देख लेते हैं। कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है? ए राजस्थान, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। 86 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि राजस्थान से संबंध रखता है। आइए 87 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? यानी ए लेपाक्षी, बी है सासाराम, डी भीमबेटका और सॉरी सी भीमबाटिका और डी हमारा हम्पी। 87 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी है यानी कि भीमबेटिका जो है वो मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। आइए 88 देख लेते हैं। प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता कौन है? ये कह रहा है केरला ब्लास्टर्स, सी हमारा कह रहा है कि एटलेटिको डी कोलकाता, सी दिल्ली डायनेमोज एफसी और हमारा डी जो है एफसी गोवा। तो हमारा जो 88 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि जो है एटलेटिको डी कोलकाता। आइए देख लेते हैं 89 निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से जो है कौन जो है मिकी हट, सिक्र अदेपोजू और जो है जियोवानी हिंडलगो के साथ जो है प्लेटनेट ड्रम नामक बैंड का हिस्सा था, जिसके पहले एल्बम को सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए 1992 में ग्रैमी अवार्ड मिला, जो इस श्रेणी का पहला ग्रैमी था। ऑप्शन में है जो है बी सेन जोशी, बी रविशंकर, सी जाकिर हुसैन और डी हरिप्रसाद चौरसिया। तो जो हमारा 89 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 की तरफ। प्रतिभा रे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए मराठी, बी हिंदी, सी गुजराती और डी उड़िया। तो जो 90 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है यानी कि उड़िया से। आइए 91 देख लेते हैं। 2021 में भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के खिलाफ मैच के दौरान टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। ए पाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड और डी जो है नामीबिया। तो हमारा जो है 91 की ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि नामीबिया। आइए 92 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि यू आर यूनिक द्वारा लिखी गई है। ए खुशवंत सिंह, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी हमारा कह रहा है कि तस्लीमा नसरीन और डी है अरविंद अडिगा। 92 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया यू आर यूनिक द्वारा लिखी गई है। आइए 93 की बात करते हैं। बाँस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। वो है हमारा कह रहा है कि एड़क्का, बी है एसराज, सी है एकतारा और डी है एककलम। तो जो हमारा 93 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक तारा है, जो बाँस एवं तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 94 की तरफ। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? ए इंग्लैंड को, बी भारत को, सी दक्षिण अफ्रीका को और डी ऑस्ट्रेलिया को। तो जो हमारा 94 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना 95 की तरह। आदिवासी त्योहार यानी भागता पर्व
जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ए महाराष्ट्र, बी मिज़ोरम, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। जो हमारा 95 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड। 96 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले पाई के मान की गणना की थी? ए श्रीधराचार्य, बी भास्कराचार्य, सी आर्यभट्ट और डी जो है बुधयान। तो जो हमारा 96 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट। तो प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आप लोगों के बीच लेकर आया गया है, वो यूपी होमगार्ड्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके होमगार्ड के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम ऐसा ही वीडियो लेकर आप लोगों के पास आएँ। 97 नंबर की छद्म नाम यानी भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? ए रवीन्द्रनाथ टैगोर, बी सुनील जो है गंगोपाध्याय और डी सी कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी माइकल जो है मधुसूदन दत्त। जो हमारा 97 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जो है छद्म नामक भानुश्री का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 98 नंबर देख ले रहे हैं, कह रहा है कि कमलिनी और जो है नीलिनी आस्थान को 2022 में निम्न में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ए है भारतीय समाज के जो अध्ययन में विशेषज्ञता के लिए, बी है भारतीय व्यंजनों को दुनिया के सामने लाने के लिए, सी गुजरात में आपदा राहत कार्य के लिए और डी कथक को है जो विश्व स्तर पर चढ़ाने और जो है प्रचारित करने के लिए। तो हमारा जो होगा 98 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथक को जो विश्व स्तर पर बढ़ाने और प्रचारित करने के लिए। आइए बात करते हैं अपना 99 नंबर। मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें किस देवी-देवता को शामिल किया गया है? ए भगवान कृष्ण और राधा को, बी भगवान और नटराज को, सी भगवान सूर्यदेव को और डी जो है देवी लक्ष्मी को। जो 99 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भगवान कृष्ण और राधा को। आइए 100 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा खेल भारत में उत्पन्न हुआ है? ए जो है स्नूकर, बी शतरंज, सी टेनिस और डी स्केटिंग। तो जो हमारा 100 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शतरंज से। प्यारे साथियों, ये जो रहा आप सभी लोगों के बीच 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहा आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि एक-एक प्रश्नों को आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं ये हर बार कहता हूँ कि जब भी आप लोग सेट लगाएँ, तो कम समय में लगाने की कोशिश करें। कम समय में सारे प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करें। यदि आपके पास 100 क्वेश्चन है और आपको यूपी होमगार्ड्स में 2 घंटे का समय मिलता है, तो आप कोशिश करिए कि हम 1:50 में या 1:40 में सारे प्रश्नों को पढ़ लें और पढ़कर जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए, चलते हैं अब हमारा जो 4 सेट का आप लोगों के बीच लेकर आएँगे बहुत जल्द, तो इंतज़ार करिएगा 4 सेट का। इससे पहले एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है सेट 3 को पढ़कर वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे के पास शेयर करिएगा, क्योंकि इसलिए हम लोग बार-बार कहते हैं कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं और इसके बजाय और आप लोगों से तो कुछ नहीं माँगते हैं और मेहनत भी आप ही लोगों के लिए होता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी जो पक्का हो, पक्का लगे। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।